दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे ब्लड में विटामिन बी 12 का नॉर्मल लेवल जो है वो कितना होना चाहिए। साथ में विटामिन बी 12 आपके ब्लड में बार बार कम क्यों हो जाता है। साथ में कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा वीडियो के अंत में जिसमें कि बिना इंजेक्शन या फिर किसी मेडिसिन के आप जो है वो नेचुरल तरीके से विटामिन बी 12 को अपने ब्लड में जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, क्या आपको हमेशा थकान रहती है, हाथ पैरों में झुंझुनी रहती है, बार बार चक्कर आते हैं, याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है, या फिर चलने में जो है वो बैलेंस गड़बड़ाता है? अगर हाँ, तो इसका कारण सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि विटामिन बी 12 की कमी जो है वो हो सकती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोगों में विटामिन बी 12 की जो कमी होती है बार बार वापस आती है। वो चाहे फिर वो पहले वो दवा भी ले लें, इंजेक्शन ले लें, लेकिन बार बार जो है वो उनको विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। तो इसके पीछे कौन कौन से 6 कारण हैं, आगे चल के हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि विटामिन बी 12 का जो है वो नॉर्मल लेवल हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए। देखिए, जब हम ब्लड में विटामिन बी 12 का जो टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, उसकी कीमत लगभग 1,000 रुपये है इंडिया के अंदर। और जब हम ये कराते हैं तो इसमें लगभग 200 से लेके 900 पिकोग्राम पर ml जो है वो इसे नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर 200 पिकोग्राम पर ml से ये कम है तो इसका मतलब है कि आपको जो है वो डेफिशिएंसी है। और साथ में 200 से 300 है तो ये बॉर्डर लाइन है, और आगे भी फिर आपको जांच करानी पड़ सकती है कि कहीं हो सकता है ये कम ना हो जाए। और अगर 300 पिकोग्राम के ऊपर है तो इसे हम सफिशिएंट मानेंगे, पर्याप्त मानेंगे। कई बार होता क्या है कि रिपोर्ट नॉर्मल आती है लेकिन फिर भी जो विटामिन बी 12 की कमी के जो लक्षण होते हैं वो मौजूद रहते हैं। तो ऐसे मामलों में फिर होता क्या है कि अलग से कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि होमोसिस्टीन, मिथाइल मेलोनिक एसिड। ये जो है वो ब्लड टेस्ट डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किए जा सकते हैं। होता क्या है कि जब विटामिन बी 12 की अगर आपके ब्लड में कमी होगी तो आपके ब्लड में एक केमिकल बढ़ने लगेगा जिसका नाम है होमोसिस्टीन। और ये जो होमोसिस्टीन कहीं ना कहीं बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। ये जो है वो ब्लड में क्लॉट्स बनने की, यानी खून के थक्के बनने की संभावना बढ़ा देता है, जिससे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। तो अगर होमोसिस्टीन किसी का बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो रखी है। अब देख ले सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि विटामिन बी 12 की बार बार जो है वो कमी हमारी बॉडी में क्यों हो जाती है। तो इसके पीछे 6 कारण है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो भोजन में जो कमी होती है। कई बार होता क्या है, कुछ लोग जो है वो वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो ऐसे में इन लोगों में विटामिन बी 12 की कमी जो है वो होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि विटामिन बी 12 जो है वो नेचुरली एनिमल फूड्स में पाया जाता है। हालांकि कुछ जो है वो चीज़ें हैं जो कि शाकाहारी लोग भी जिनको लेकर जो है वो अब नेचुरल तरीके से विटामिन बी 12 बढ़ा सकते हैं। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं ये हम वीडियो के अंत में देखेंगे। दूसरा जो कारण होता है वो हमारे पेट में एब्जॉर्प्शन की समस्या होती है। होता क्या है, कई बार अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इंटेस्टाइन या फिर हमारे स्टमक के अंदर विटामिन बी 12 जो है वो ठीक से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है। और इसके कारण क्या होते हैं। पहला कारण जो है वो गैस्ट्राइटिस होता है, और साथ में परनीसियस एनीमिया, जिसमें होता क्या है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है हमारे स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से विटामिन बी 12 जो है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है। साथ में कई बार क्या होता है, स्टमक की सर्जरी करवा लेते हैं कई लोग। वेट लॉस के हिसाब से वजन कम करना है तो स्टमक कटिंग जिसको हम बोलते हैं वो सर्जरी करा लेते हैं। तो जब स्टमक का साइज जो है वो स्टमक का छोटा हो जाएगा तो ऐसे में विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की बीमारियां होती हैं, उन वजह से भी जो है पेट में जो है वो उन वजह से भी विटामिन बी 12 का जो है एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। यानी आप विटामिन बी 12 अपनी डाइट में लेंगे, इसके बावजूद जो है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपको विटामिन बी 12 की कमी बनी रहेगी। फिर तीसरा जो कारण वो है, कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको अगर आप लंबे समय तक लेंगे तो आपका जो है विटामिन बी 12 का लेवल कम हो जाएगा। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन सी ड्रग है जो कि डायबिटीज के पेशेंट को दी जाती है, और वो है मेटफॉर्मिन। तो अगर डायबिटीज के पेशेंट में अक्सर देखा जाता है कि लंबे समय तक वो मेटफॉर्मिन की टेबलेट लेते हैं, इसकी वजह से उनको बार बार विटामिन बी 12 की कमी होती है। साथ में कई लोग होते हैं जो पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, गैस की गोलियां, जिसे हम एसिडिटी की गोली बोल सकते हैं हम, जैसे कि पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेविप्राजोल, ये जो दवाइयाँ होती हैं ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की दवाइयाँ हैं। और ये भी कहीं ना कहीं विटामिन बी 12 की जो है वो कमी करा देती हैं अगर इनको लंबे समय तक कोई व्यक्ति लेता है। फिर एसिड को कम करने वाली जो भी मेडिसिन हैं वो भी कहीं ना कहीं विटामिन बी 12 की कमी जो है लंबे समय में करा देंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन बी 12 का जो है वो एब्जॉर्प्शन कम कर देंगी ये दवाइयाँ।
चौथा जो कारण होता है विटामिन B12 की कमी का, वो होता है बढ़ती हुई उम्र। जो 60 साल से ऊपर की उम्र वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें पेट में एसिड कम बनने लगता है और इस कारण से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इस वजह से 60 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनमें अक्सर विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। फिर जो है वो कई लोग होते हैं जो शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अल्कोहल लेने वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो सिर्फ पीने में रहता है, खाने में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। तो ठीक से खाना नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उनमें होती हैं, खासतौर पर विटामिन B12, फॉलिक एसिड और भी कई तरह की विटामिनों की, थायमीन की कमी होती है। तो शराब का ज़्यादा सेवन भी जो है वो विटामिन B12 की बार बार कमी होने का एक बड़ा कारण है। फिर छठवां कारण जो है वो ये है इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारियां, जैसे कि क्रोहन्स डिसीज, सीलिएक डिसीज। इन बीमारियों में होता क्या है, विटामिन B12 का जो है वो एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है, जिस वजह से बार बार विटामिन B12 की कमी होती है। आइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो देख लेते हैं कि बिना किसी मेडिसिन के, दवा के या फिर बिना इंजेक्शन के हम विटामिन B12 कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए होता क्या है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है वो विटामिन B12 का टेस्ट कराता है और उसमें कमी निकलती है विटामिन B12 की, तो ऐसे में कई बार डॉक्टर जो है वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं या फिर कई तरह के इंजेक्शन होते हैं जो कि एक एक दिन छोड़ के या फिर वीकली लेने का जो है वो एडवाइस करते हैं। लेकिन इन सब की बजाय अगर हम देखें कि कुछ ऐसे नेचुरल तरीके हैं, कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिनको खाकर हम अपना विटामिन B12 सामान्य कर सकते हैं। तो देखिए, कब अगर थोड़ी बहुत कमी है, इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है, और साथ में आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन भी ठीक हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो दूध दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, अंडा, फिश ले सकते हैं, मछली, चिकन जो होता है उसका लीवर ले सकते हैं, मटन का जो है वो मटन ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें खा के जो है वो आप जो है अपना नेचुरली विटामिन B12 बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो, उनके लिए दूध दही होता है, पनीर है। कई बार अभी जो है वो विटामिन B12 से जो फोर्टिफाइड अनाज आने लगा है, साथ में फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क भी आने लगा है, इनको भी का जो है सेवन करके पूरी कर सकते हैं कमी को। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान ये रखना है कि फल, सब्जियां और सामान्य जो प्लांट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं विटामिन B12 का जो है सोर्स नहीं है। क्योंकि यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि केवल फल और सब्जियां खाने से विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो ज़्यादातर एनिमल फूड्स में ही पाया जाता है। तो इसीलिए जो है वो वेजिटेरियन लोगों में इसकी अक्सर कमी बनी रहती है। साथ में विटामिन D की कमी भी जो है वो एक बहुत ही जो है कॉमन सी होती है। इससे रिलेटेड भी वीडियो भी जो है वो चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। साथ में इसी तरह मुझे मोटिवेट बनाकर रखिए, इसके लिए चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी जो है वो इस तरह से हेल्थ से रिलेटेड आपके सामने कोई अच्छा वीडियो आए तो वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।